अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये टॉपिक जो है बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए और मैथमेटिक्स वन वालों के लिए, जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है। और मोस्टली फाइनल टर्म जो है 50 to 60% जो है यही सारा टॉपिक है और ये सबसे मेन टॉपिक है। समझ आइए आप लोगों को कोर्स का। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इधर जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक है, KPK बोर्ड की, ठीक है। और इसमें जो चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। तो उसको समझने के लिए कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो छोटा सा जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है, तो उस इंट्रोडक्शन को मैं समझती हूँ कि पढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों को यही सारा मतलब बैकग्राउंड होता है कि इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे और क्या क्या किस किस्म का सब कुछ है ना। तो हर जो भी आप लोग चैप्टर पढ़े चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसके इंट्रोडक्शन को आप लोग कभी भी स्किप मत किया करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर आप लोग जो है इन प्रैक्टिकल लाइफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैनी थिंग फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। मतलब कहते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या डेली रूटीन में कि जो कि कोई एक पैटर्न फॉलो करता है। एग्जांपल क्या दे रही है इन्होंने, पाइनएप्पल की जो शेप है, ठीक है, हनी कॉम जो है वो सब कुछ, और सनफ्लावर के जो पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ एक पैटर्न आपको नज़र आएगा कि अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक पैटर्न है। पैटर्न से क्या मुराद है? पैटर्न से मुराद एक ख़ास मखसूस जो है उसकी एक जार होगा। लाइक अगर यहाँ पर इस तरीके से जैसे एक सनफ्लावर का पेटल है, अगर इस तरीके से पेटल बना हुआ है तो थ्रू आउट सनफ्लावर के इर्द गिर्द जो है वो सारे पेटल्स जो हैं वो सेम होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग कुछ भी देख लो, ठीक है, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि ये एक कोई पैटर्न जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमने पैटर्न की बात कर ली। इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी पैटर्न ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स ऑन क्लोथ्स, ठीक है, पिक्चर्स, पोस्टर्स, ठीक है। अब लोग क्लोथ्स वगैरह पे, कारपेट वगैरह पे, किसी भी चीज़ पे आप लोग देख लो एक ख़ास पैटर्न बने होते हैं जो कि थ्रू आउट सब में सेम होता है, ठीक है। दे मेक द लर्नर्स मोटिवेट टू फॉर्म सच न्यू पैटर्न्स, ठीक है। तो जो लर्नर्स हैं या जो साइंटिस्ट वगैरह हैं या मैथमेटिशियंस हैं या जो भी आप लोग लगाते हो, तो उन्होंने इसको इस चीज़ ने एक चीज़ जो है वो पैटर्न बनाते हैं। उन्होंने एक चीज़ नई चीज़ को ईजाद करने के लिए या नए पैटर्न को ईजाद करने के लिए काफ़ी मोटिवेट किया, अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, ठीक है। अब उसी पैटर्न की मतलब बुनियाद क्या थी, आप लोगों के पास पैटर्न थी, तो पैटर्न से जो है वो फिर उन्होंने मैथ्स में सोचा या कुछ इस तरीके से कि क्या इन चीज़ों में कोई पैटर्न वगैरह बन सकता है या नहीं, ठीक है। तो नंबर पैटर्न आर फेस बाय लर्नर्स इन देयर स्टडी, ठीक है। सबसे पहले उनको कौन सा पैटर्न नज़र आया? ये नंबर पैटर्न नज़र आया। अब नंबर पैटर्न क्या चीज़ है उसको देखते हैं। नंबर पैटर्न प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये एक पैटर्न जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ये आप लोगों को जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि नंबर का पैटर्न क्यों मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट किरदार है और क्यों इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी इसकी इम्पोर्टेंट। जो मैंने फील किया है वो भी मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताऊंगी कि मुझे जो क्या लगता है कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़रूरी है या हमें इसमें क्या डेली लाइफ में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से जो है ना मैं शेयर करूँगी। अब यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये एक पैटर्न बना रहा है। पैटर्न कैसे बना रहा है देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इन दोनों में 2 2 2 2 का गैप है, ठीक है। 2 और 4 में 2 का गैप, 4 और 6 में 2 का गैप, मतलब गैप इनका सेम है। तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हो? पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास है नेक्स्ट जो है 1 1 1/2 2 2 1/2, ठीक है, और 3। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये आप लोगों को 0.5 का गैप दे रहा है। कैसे? अब ये क्या है? 1.5, ठीक है, 1 1.5
2.5, 3.5, यानी कि 0.5 का फ़र्क आएगा इसमें। तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, अब आप लोगों में से कोई बच्चे सोच रहा होगा कि क्या हम मतलब कुछ चीज़ ऐड करेंगे ही तो पैटर्न बनेगा, 1 1 का फ़र्क आ गया, 2 2 का फ़र्क आ गया, पॉजिटिव फ़र्क। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्क जो है वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो, यानी कि चीज़ बढ़ ही रही हो, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जो न्यू पैटर्न आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 3 में या एग्जाम्पल नंबर 3 में, ये जो पैटर्न है स्टार्ट हुआ है 10 से, 10 7 4 1 -2। जब मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया तो मुझे ये फील हुआ कि 10 और 7 में 3 का फ़र्क है, यानी कि 3 लेस किया गया है। और फिर 7 में से 3 अगर फिर से लेस करो, यानी सब्ट्रैक्ट करो, लेस यानी सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपके पास फिर से 4 आ जाएगा। और फिर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1, फिर 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो -2। तो यानी कि ये भी एक पैटर्न बन रहा है जिसमें फ़र्क कितने का है, 3 का। 3 के साथ ये लेस हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा था, ये भी इंक्रीज़ हो रहा था, और ये जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब ये कौन सा पैटर्न है, 2 4 6 8 16 32। अब 2 4 6 8 10, इसमें तो आपको फ़र्क आ रहा है कि ये 2 2 का फ़र्क है। अब ये कैसा पैटर्न है कि जिसमें आप लोग कहते हो 2 4 6 2 4 सॉरी 6 नहीं, 2 4 8 16 32। अभी चूँकि मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि ये किस किस्म का पैटर्न है, और मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ये इस किस्म का पैटर्न है। लेकिन आप लोग चूँकि अभी अभी बिगनर्स हो ना, तो आप लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं हो सकता कि ये किस किस्म का पैटर्न है और कैसे आप लोगों को हासिल हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे बताएंगे, तो उसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप लोगों को मेथड्स पढ़ोगे कि हम कैसे बताएँगे, सब कुछ आप लोग इसकी पढ़ लोगे जनरल टर्म मालूम करने के लिए। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो है 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर लो 4, 2 का क्यूब लो 8, 2 का पावर 4 लो 16, 2 की पावर 5 लो 32, यानी कि 2 की पावर को इंक्रीज़ किया गया। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब नेक्स्ट टर्म जो है 2 की पावर 6 होगा, वो कैलकुलेटर से निकाला, आई थिंक तो 64 बनता है या समथिंग इस तरीके से, ठीक है, यस 64 बनता है, ठीक है। अब ये भी आप लोगों के पास एक पैटर्न है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस करें, हम पावर्स ले सकते हैं, हम माइनस कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक पैटर्न आपको नज़र आना चाहिए कि आप लोगों के पास थ्रू आउट वो सेम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 4 1 2 1/16 1/28, ठीक है। और ये भी पैटर्न है 1/2 1/3 1/4, ठीक है। और ये भी एक पैटर्न है 1 1 11 1 4 1, और ये सब कुछ ना, ये भी एक पैटर्न है। अब ये कैसे है, ये पैटर्न्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी भी कि ये जो है 2 इसका फ़र्क आएगा, मतलब इसका फार्मूला क्या होगा, ये भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न क्या है, इस 1 को जो है पहले 1 पे डिवाइड किया, 1 को 2 पे डिवाइड किया, 1 को 3 पे डिवाइड किया, 1 को 4 पे, फिर 1 को 5 पे, 1 को 6 पे, ठीक है। ये तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है पैटर्न कहाँ से आप लोगों के पास आ रहा है। ये जो है आप लोगों के पास 1 1 जो है वो इंक्रीज़ किया गया है, और या फिर इसका कोई और भी फार्मूला में भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या किया है, इसके बारे में हम सोचते हैं 4 1/2 1/16 1/28। अच्छा जी, इसका जो पैटर्न है वो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है वो है 4 1/8 पावर n-1, ठीक है। तो इसका पैटर्न हम किस तरीके से निकालेंगे और मुझे कैसे पता चला है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी टू फाइंड वेदर सम स्पेसिफिक नेम हैव बीन given to some of the above number pattern and the methods of finding some next term of the given pattern, ठीक है। कि ये कहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को ये एक इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को कि इन सारे कुछ पैटर्न्स में से किसी किसी को कुछ नाम दिए गए हैं, और ये हमें हेल्प भी करेगा कुछ न्यू पैटर्न्स को फाइंड करने में, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू फाइंड वेदर सम स्पेसिफिक नेम हैव बीन गिवन टू सम ऑफ द अबव नंबर पैटर्न्स के। ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कि हम ये देखेंगे क्या इसको कोई नाम दिया गया है कि नहीं, इन सब पैटर्न्स को, अबव पैटर्न्स को। एंड द मेथड ऑफ फाइंडिंग सम पैटर्न्स एंड द मेथड, अच्छा इसका और मेथड क्या होगा कि इसका पैटर्न क्या है, तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Observing various patterns, various sequences were defined to solve various summation problems, ठीक है।
तो पैटर्न को ऑब्ज़र्व करने से और सीक्वेंस को ऑब्ज़र्व करने से, सीक्वेंस किसे कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ 1-2 मिनट में, ठीक है। उसको ऑब्ज़र्व करने के हमारे को बहुत सारे मैथ्स में जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुए हैं, ठीक है। अमंग वेरियस सीक्वेंस ए पी अब आप लोगों को मैं भी इसे बता देती हूँ कि ए पी क्या मतलब है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जी पी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहले तो आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। मुझे पता है अभी तक आप लोगों को आई थिंक तो 0.1% समझ आई होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करें, आप लोगों को सही समझ आ जाएगी, ठीक है। ए पी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जी पी का मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एच पी का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज मैं आप लोगों को नहीं करती मज़ीद, और इस इंट्रोडक्शन को थोड़ी देर बाद दोबारा से कंटिन्यू करते मैं आप लोगों को बताऊं कि सीक्वेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है हम इस प्रोग्रेशन के बारे में बात करें, ठीक है। कि प्रोग्रेशन पहले सीक्वेंस की बात हो रही थी, अब प्रोग्रेशन क्या हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। सीक्वेंस बेसिकली अगर मैंने आप लोगों को फंक्शंस पढ़ाया हो तो सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो जो चैप्टर है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो डेफिनेशन है सीक्वेंस की कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस वो होता है जिसका डोमेन जो है वो आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी नेचुरल नंबर के ही बारे में बात होगी, ठीक है। जैसे कि बुक में लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर। अब डोमेन का मतलब ये है कि आप जो है इनपुट क्या देंगे, नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर्स नहीं दे सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास एक पैटर्न है 1/n, इनपुट हमेशा जो है हर पैटर्न के लिए या हर सीक्वेंस के लिए क्या रहेगा, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। इसको फॉर टाइम बिंग में ए सेट देती हूँ, इसको नाम देती हूँ बी सेट। अब आपने एन की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, 1/1 1, एन की जगह 2 डालें, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 डालें, 1/3 हो जाएगा, फिर 4 डालेंगे तो 1/4 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब है 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन, ये क्या है आपके पास, सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि उसका डोमेन क्या था, नेचुरल नंबर था, ठीक है। सीक्वेंस वो होता है जिसका डोमेन क्या हो, जिसका इनपुट क्या हो, वो हो नेचुरल नंबर। दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। एन स्क्वेयर, सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, अगर कोई सीक्वेंस है तो हमेशा डोमेन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा अगर कोई सीक्वेंस है। 1 डालो 1, 2 डालो 2 का स्क्वायर 4, 3 डालो 3 का स्क्वायर 9, 4 डालो 4 का स्क्वायर 16। इन सब का जो है जो ये पैटर्न बन रहा है, सीक्वेंस होता है जिसका डोमेन क्या हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी जो है आपके पास इनफिनिट सेट है और ये भी आपके पास क्या है, इनफिनिट सेट है, ठीक है। अब सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, क्यों ये फंक्शन है, व्हाट इज़ मेंट बाय फंक्शन, फंक्शन का मतलब है कि आपके पास हर इनपुट पे आपको आंसर मिले, ठीक है। हर इनपुट पे आपको क्या मिल रहा हो, आंसर। 1 डालो, 3 डालो, 5 डालो, 100 डालो, 90 डालो, 2000 डालो, सब पे इनपुट पे आप लोगों को आंसर मिल रहा हो तो, और हर इनपुट पे आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा हो। दो बातें हैं फंक्शन के लिए कि आपको हर इनपुट पे जो है एवरी इनपुट पे आपको क्या मिल रहा हो, एक यूनिक आउटकम, ठीक है, यूनिक आउटकम, ठीक है। हर इनपुट पे एक आपको आउटकम तो मिले लेकिन यूनिक का मतलब क्या होता है, जस्ट वन, ठीक है। हर
इनपुट पे आपको एक आउटपुट मिले, एक ही आउटपुट मिले, तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हो, फंक्शन। ठीक है, आउटपुट भी मिलना चाहिए और सिर्फ एक आउटपुट मिलना चाहिए, तो इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हो, फंक्शन। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को आप लोग ये भी कह सकते हो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अच्छा, द नंबर्स इन द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस आर रियल नंबर। मतलब रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो सारे नंबर जो रैशनल प्राइम, मतलब कंपोजिट, दुनिया में जितने भी जो नंबर्स हैं कम्प्लेक्स के अलावा, जो कम्प्लेक्स का सबसेट है जो कि है रियल नंबर। तो कहते हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डोमेन पे लगाई है, रेंज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोमेन कहता है तो पॉजिटिव इंटीजर हो, रेंज कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो हम उस फार्मूले में या उस एन के फार्मूले में हम पुटिंग कर रहे होते हैं, वो तो कुछ भी आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, रिकॉल करा दिया। ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपके पास वो सीक्वेंस होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आप लोगों का मैंने तो ट्राइगोमेट्रिकली आप लोगों को बताया ना, ये आप लोगों को लिख कर बता रहा है। अब हम इस 2n को भी बना के देख लेते हैं। ठीक है, 2n का भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है और बुक वालों के पास क्या आता है, तो उससे आप लोगों को कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी, अब 2n का बना के देखते हैं। ठीक है, डोमेन आपके पास हमेशा क्या होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फार्मूला क्या है, 2n का। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें 2n पुट करके देखो। ठीक है, जब 1 पुट करें इस फार्मूला में तो आपके पास आ जाएगा 2 × 1 2। 2 पुट करके देखो तो 2 × 2 n की जगह 2 पुट करना है। ठीक है, तो 2 × 2 4, 3 की जगह n की जगह 3 पुट करके देखें तो 6। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 की जगह करेंगे तो 8। तो 1 पे आपको आउटकम मिला 2, 2 पे आउटकम मिला 4, 3 पे आउटकम मिला 6, 4 पे आउटकम मिला 8। तो ये फंक्शन है क्योंकि हर इनपुट पे आपको आउटकम भी मिल रहा है और हर इनपुट पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, हमने इसको डायग्राम के थ्रू पढ़ा है और बुक में जो तरीका आप लोगों को बताया है वो भी ठीक ही है। ठीक है, मतलब इन्होंने जो है ना लिखा हुआ है कि n जो है वो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, क्योंकि डोमेन है, डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है, तो इसका मतलब है कि n जो है आपने नेचुरल नंबर के अलावा नहीं लेना है। ठीक है, 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया 4 आया, ये हमने सब कुछ डायग्राम से भी किया है और उनका आया है 2 4 6 और हमारे पास भी जो आया है वो है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लिखा है रिमेंबर में एक बात, सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। ठीक है, कि यानी कि सीक्वेंस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, प्रोग्रेशन। आप इन दोनों में से कोई भी नाम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब कंफ्यूज नहीं होना कि चलो सीक्वेंस हमें पता चल गई, ये प्रोग्रेशन क्या है। बेसिकली प्रोग्रेशन जो है आपके पास क्या है, यही है, क्या कहते हैं, सीक्वेंस ही है। ठीक है, अच्छा, अब इससे हमें ये पता चला है कि इस चैप्टर में हम लोग 3 प्रोग्रेशंस के बारे में, यानी कि 3 सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्या कौन कौन सी सीक्वेंसेस हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस जो है आपके पास इस बुक में, इस कोर्स में 3 टाइप्स की हैं। ठीक है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। ठीक है, अब देखते हैं क्या आइडिया ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बेसिकली आप लोग AP भी लिखोगे, GP भी लिखोगे। अर्थमेटिक को AP लिखोगे, ज्योमेट्रिक को GP लिखोगे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को HP लिखोगे। पेपर में भी आप लोगों को इस तरीके से नज़र आने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म होती है ना तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को अंडरस्टूड होता है कि AP, HP और GP क्या चीज़ है। आइडिया ऑन AP वाज गिवन बाय मैथमेटिशियन कॉल्ड फ्रेडरिच गॉस। ठीक है, इसने इसका आइडिया दे दिया कि इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे आसान जो प्रोग्रेशन मुझे लगती है वो यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, हु एज अ यंग बॉय stunned his teacher by adding up 1 2 3
प्लस 99 प्लस 100। एक लड़का था जवान सा, ठीक है, और उसने अपने टीचर के साथ बातें कर रहा था, और जब वो इस तरीके से कहता कि 1+2 से लेके आप जब 100 तक इसको प्लस करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट, हाउ हेयर्स हाउ ही डिड इट। ठीक है, जब उस मतलब उसने जब उसको पता उसको उसने जब इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि अगर आप देखें 1+2 ले लें प्लस जो है 100 तक आप लोग नंबर्स को प्लस करते जाएं, ठीक है। 1 के साथ 2 जमा करें, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, मतलब इन सब नंबर्स को इकट्ठे जमा करें। अगर आप इसको कैलकुलेटर में भी करेंगे ना तकरीबन, ठीक है, तो आपके 10 to 15 मिनट्स कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि कैलकुलेटर इतनी बड़ी रेंज नहीं लेता, ठीक है। इतने बड़े नंबर्स को, यानी कि आप 1+2+3 आई थिंक 30 तक पहुँचेंगे तो कैलकुलेटर कहेगा कि बस मेरी लिमिट जो है वो क्रॉस होगी, आप इक्वल जो है प्रेस करें और फिर उसके बाद दोबारा टाइपिंग करें। टाइपिंग में भी आपकी 10 to 15 मिनट्स कहीं पे भी नहीं गए। तो इस बच्चे ने जो है इस सवाल को कैसे किया, ठीक है, वो भी कैलकुलेटर के बगैर। तो जब उसने इस सवाल को मतलब कर लिया ना, तो मतलब उस बंदे ने ना इसकी जो है बुनियाद रखी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली मैं आप लोगों को इस बच्चे की जो है बता दूँ सवाल की, इसको किस तरीके से सॉल्व किया, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो हो जाए ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है।